हेलो ट्रेयर्स। गुड मॉर्निंग ट्रेयर्स। आज है 21 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेयर्स, आज संडे है। कल सैटरडे था। जनरली यह वीडियो पैनल वाला मेरा सैटरडे को जाता है, बट कल के दिन पे कुछ बाहर थे हम, कुछ कामों की वजह से। तो जिस वजह से हम सैटरडे को वीडियो नहीं डाल पाए थे। देन आज के दिन पे संडे है, वीकेंड है। तो आज की हम इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्योंकि मेरे पूरे सप्ताह का परफॉर्मेंस वहां पे रहता है कि कैसे हम ट्रेड किए, क्या ट्रेड किए, कितना ट्रेड किए, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, कैसे मैनेज किए, ताकि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देखे, इंटरडे ट्रेडिंग लर्निंग के व्यू से उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर लर्निंग मिले कि कैसे इंटरडे ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कौन कौन गलती उनसे हो सकती है, कौन कौन गलतियों को नहीं करना चाहिए, और दूसरों के गलती से सीख करके आगे बढ़ता है जो व्यक्ति, वो जल्दी तेजी से ग्रो करता है ट्रेड्स। तो इसलिए हम इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को शेयर करेंगे। पूरे सप्ताह में जो भी ट्रेड किए उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और सितंबर मंथ में कहाँ तक अभी हम पहुंचे हैं, क्या चल रही है मेरे अकाउंट में परफॉर्मेंस, हर एक चीज जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और चलिए जानते हैं। तो ट्रेड सबसे पहले क्लियर कर दें, ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहां हम डेली ट्रेड करते हैं। जो भी ट्रेड होता है हम यहीं पे ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, हम इसी में ट्रेड करते हैं और इसे ही अपडेट करते आ रहे हैं पिछले 3 सालों से। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जा करके। तो चलिए, आ चुके हैं टर्मिनल पे। ये मेरा जो आधा का टर्मिनल है, और चलते हैं हम लोग अकाउंट सेक्शन में, देन कंसोल की तरफ। कंसोल में चलेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि ये मेरा लगभग 2 लाख का अकाउंट है। आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे मेरा ये 2 लाख का अकाउंट है, और 2 लाख के अकाउंट पे हम ट्रेड करते हैं। और पर ट्रेड इंट्राडे में 0.25% रिस्क होता है ट्रेडर्स। तो अब आती है पीएनएल का बारी, रिपोर्ट पीएनएल। यहाँ भी क्लियर कर दे, हम लोग प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में आ चुके हैं, और केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी कुछ नहीं है। केवल हम इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेड हो, पोजिशनल ट्रेड हो, या फिर इंट्राडे ट्रेड हो, हर एक चीज हम इक्विटी के अंदर करते हैं। तो अब बारी आती है डेट सिलेक्ट करने की। आज 21 तारीख है, और 14 तारीख पिछले संडे था। तो पूरे 7 दिन का हम पहले देखते हैं, देन पूरे मंथ का हम देखेंगे ट्रेड्स। तो पूरे 7 दिन में देखेंगे ट्रेड्स, तो बिल्कुल जैसा हमने पहले कहा था ट्रेड्स की, हम अभी फिलहाल ड्रॉडाउन में चल रहे हैं। तो हमें बिल्कुल लो क्वांटिटी से अपने सेटअप को टेस्ट करना है। क्या मेरे जो सेटअप है उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके कंडीशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन अगर हम कोई लॉस में बैक टू बैक इन ए रो लॉस कर रहे हैं, तो वहां पे एक बार के लिए अपने आप को थोड़ा सा रोकना होता है ट्रेडर्स। क्योंकि हम अभी पूरे महीना का देखेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा बात क्यों कह रहे हैं। तो आप पहले इस सप्ताह का पैनल देखिए। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया 4 दिन। एक दिन पे हम ट्रेड नहीं कर पाए थे 17 सितंबर को, क्योंकि 17 सितंबर को बिस्तर भी हुआ था। तो उस दिन के तो पूजा पाठ वगैरह जो भी था उसमें लगे हुए थे, जिस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाते। देन उसके अगले दिन 265 रुपए का लॉस हुआ। देन उसके अगले दिन प्रॉफिट हुआ 120 रुपए का। यानी कि पूरे सप्ताह में हम 2 दिन प्रॉफिट किए, 2 दिन लॉस किए, जिसमें से कि प्रॉफिट बिल्कुल स्मॉल स्मॉल रहा। 120 रुपया, 120 रुपया 2 दिन देख सकते हैं आप। देन उसके अलावा जो लॉस है 265 रुपया। और आप देखेंगे रिलीज हुआ था 120 रुपया, 172 रुपया टोटल चार्जेस कटा। मेरा 292 रुपया यहाँ पे नेट नेट लॉस में ही रिलीज हुआ है मेरा। देन अगर हम इसे पूरे पिछले सप्ताह से कंपेरिजन करते हैं, यानी कि 6 तारीख से, चलिए 1 तारीख से ही देख लेते हैं डायरेक्ट पूरा। तो 1 तारीख से लेकर के हम आज 21 तारीख है उसके डेट में हम देखेंगे, तो टोटल मेरा जो रिलीज लॉसेस है, पीएनएल है, माइनस में है 2472 रुपया। देन टोटल चार्जेस 880 रुपया कटा है। उसके अलावा नेट नेट हमें 3376 रुपया का लॉस अभी चल रहा है मेरे अकाउंट में इस महीना में, सितंबर मंथ में। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक हमने लॉस किया इन ए रो। आप देख सकते हैं एक दिन हमने 925 रुपया का स्टॉप लॉस हिट करवाया था, देन उसके एक और यहाँ पे 920 रुपए का। ये दोनों मेजर हमसे गलती हुआ था ओवर ट्रेडिंग के वजह से।
जो मेरा डिसिप्लिन है ओनली वन ट्रेड इन ए डे, जो मेरा रूल है ओनली वन ट्रेड इन ए डे, हम इसे ब्रेक करके और ट्रेड किए थे, जिस वजह से ये बड़ा बड़ा 920 रुपया, 925 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बड़ा भी नहीं बोल सकते ट्रेड्स, ये मेरे अकाउंट का 0.5% ही है। 0.5% हमने एक दिन में रिस्क लिया और वहां पे स्टॉप लॉस ही मिला ट्रेड्स। उसके अलावा आप देखेंगे ट्रेड्स तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल ही प्रॉफिट हम कर पा रहे थे, 200, 300 और 100 के आसपास कहीं। तो इस वजह से आप देखेंगे तो बैक टू बैक हम लॉसेस झेल रहे हैं यानी कि बैक टू बैक मार्केट में आप आए हैं तो स्टॉप लॉस तो देखना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप हर बार टारगेट ही हिट करेंगे। और खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में, हम कई बार ऐसा ऑब्जर्व किए हैं खुद से भी कि ट्रेड्स जब आप इन फ्लो फ्लो में आप ट्रेड करेंगे, बैक टू बैक ट्रेड करेंगे, तो एक आध दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पता नहीं चलेगा माइंड में कि क्या हो रहा है, क्या सेटअप चला गया है, या फिर हम रैंडम कोई चीज ट्रेड करने लगे हैं। जो भी सेटअप होता है, जो भी डिसिप्लिन होता है, कई बार ये मतलब मार्केट आपको एडजस्ट कर देगा, मार्केट आप ट्राई करेगा, ऐसा मार्केट ट्राई करेगा कि आप अपने सेटअप से हट के ट्रेड करो, आप फ्लो में ट्रेड करो, आप रैंडम कुछ भी ट्रेड करो, मार्केट आपके ऊपर ऐसा हावी हो जाएगा। देन आप देखेंगे ट्रेड यहाँ पे हमने कुछ दिन तक ट्रेड ही नहीं किया। नहीं ट्रेड करने के पीछे का रीजन सिंपल था कि ट्रेडर्स हम ऐसा देखना चाह रहे थे कि क्या हम क्या मार्केट हमको कंट्रोल कर रहा है या फिर हम मार्केट के कंट्रोल में जा चुके हैं, यानी कि कहीं हमको ट्रेडिंग का लत तो नहीं लग गया है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स। आप लगातार ट्रेड करते जाएंगे तो एक आध दिन ऐसा भी आएगा जब आपको फील होगा कि कहीं हम ट्रेडिंग का लत हमें लग चुका है। लत हम इसलिए बोलते हैं ट्रेडर्स क्योंकि आप जनरली देखते होंगे, अ, खुद से ही आप अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग करते होंगे या फिर ट्रेड करते होंगे तो आपको लगेगा कि ट्रेड किए बिना रहा नहीं जा रहा है। मतलब कोई चीज का जैसे कोई नशा है, कोई कोई चीज का नशा लग गया तो आप उसको करे बिना रहेंगे नहीं, या फिर किसी को आप दूसरे को ही देख करके एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो सेम इसी बात को हम लेकर के मार्केट में भी कहते हैं। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना उस जगह पे रख करके कि नहीं हमको हो सकता है कि नहीं लगा हो, तो इसका एक ही ऑप्शन है कि ट्रेडर्स हम स्क्रीन के सामने जिस प्रकार डिसिप्लिन में बैठते हैं, सेम बिल्कुल उसी प्रकार बैठेंगे और वहां पे देखेंगे कि हम ट्रेड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, मार्केट हम एक्साइटमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि ट्रेडिंग एक्साइटमेंट में नहीं हो जाता है, नहीं प्रेशर में होता है, ना ही फियर में होता है। कूल डाउन जितना आप रहेंगे मार्केट के सामने, जितना अच्छा आप प्लान कर पाएंगे, जितना अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे ट्रेडर्स। आप प्रेशर में आएंगे या फिर आप फोमो में आ जाएंगे, तब जाकर के आपका स्टॉप लॉस जाना शुरू हो जाएगा और आप बैक टू बैक लॉस करना लगेंगे। क्योंकि आप मेरे पहले का वीडियो देखेंगे ट्रेडर्स तो ऐसा नहीं है कि हम लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं, लेकिन ये गलतियां हमसे हो जाती है। इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। हम इसलिए इस चीज को शेयर करते हैं ताकि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देखे तो इस चीज को जान पाए कि उनके साथ भी ये चीज हो सकता है और इसे कैसे हम निकल पाएंगे, इस जगह से कैसे निकल पाएंगे, तो जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए हुए अंत तक देखिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाएंगे ट्रेडर्स। तो आपने जाना, देन उसके अलावा ट्रेड्स कुछ कुछ चार्ट पैटर्न जो है हम, जो मेरा सेटअप है, जिसे हम पिछला 3 साल से, लगभग 3 साल से हम ट्रेड करते आ रहे हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो चीजें चेंज हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलेगा वो चीजें चेंज हो गई, कब चेंज हो गई, कैसे हो गई। क्योंकि कुछ दिनों से हम इधर देख रहे थे कि खुद हम रैंडम कुछ भी ट्रेड कर दे रहे थे। सपोर्ट और ब्रेकआउट, हम रिसेंट का ब्रेकआउट देखते हैं, सपोर्ट बनना चाहिए अप ट्रेंड में, देन उसका रिसेंट में ब्रेकआउट आना चाहिए, देन वहां पे एक चीज हम अभी जोड़े हैं कि ऑल टाइम हाई का स्टॉक हो। तो उस तरह का स्टॉक हमें ज्यादा सिलेक्ट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बट वहां पे कई बार होता है कि हम गलत सेटअप पे गलत ट्रेड करके भी पैसा बना लेते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार यार पैसा तो बन सकता है आराम से। तो ये बात को लेकर के भी कई बार हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन फैल जाता है, बैठ जाता है कि हम कुछ भी बना देंगे, कुछ भी ट्रेड करेंगे पैसा बनेगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन ही ऐसा होता है कि आप कुछ भी ट्रेड करेंगे फिर भी पैसा मिलेगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड मार्केट आता है उस वक्त आपका ड्रॉडाउन बहुत हेवी जा सकता है ट्रेडर्स। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अगर हम पूरे इस दर का महीने का अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले कई महीनों से, जैसे जून जुलाई से हम चलते हैं, अम, जून से ही देख लेते हैं, एक सेकेंड की, जुलाई नहीं, ठीक है, 1 जुलाई से हम आपको दिखाते हैं।
31 अगस्त के बीच में, देन आपको दिखेगा। तो टेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ऑप्शन जाने का जो परफॉर्मेंस था, लगभग 8,000 रुपया हमने 2 महीना में कमाया। बट आप देखेंगे इस महीने का जो 15 दिन ही हम ट्रेड किए इस महीने में, सितंबर मंथ में, और कितना तेजी से हम नीचे गिरे हैं, ये आप देख सकते हैं। लगभग 3,000 प्लस में हम लॉस में चल रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल है ट्रेडर्स की, जब आप अपसाइड की ओर जाएंगे, जब आप प्रॉफिट करेंगे तो बिल्कुल छोटा छोटा रहेगा। लेकिन आप जब ड्रॉडाउन में फंस जाएंगे, जब आप मार्केट के इस तरह के कंडीशन को आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है ट्रेडर्स कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इन्हें रोज जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके अंदर का जो कंट्रोल है वो खोने लगेगा, खुद खोने लगेगा। जिस प्रकार यहाँ पे मेरे साथ हुआ, 925 रुपया, 920 रुपया। जनरली हम आप इतना दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जनरली कोशिश रहता है कि अपने रूल्स को ब्रेक ना करें, अपने डिसिप्लिन को ब्रेक ना करें। बट यहाँ पे मेरे साथ ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस तरह का ही बन जाता है और हमें माइंड में इस तरह का भर देता है कि तुम ओवर ट्रेड करो, तुम सेटअप से हट के ट्रेड करो, रैंडम कुछ भी ट्रेड करो, तुम हमको दिखाएगा मार्केट कि हाँ ये भी सेटअप अच्छा है, ये भी सेटअप अच्छा है। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा बा कि यार ऐसा सेटअप नहीं ट्रेड करके वो सेटअप ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में वो भी दिख रहा था प्रॉफिट दे रहा है, वो भी ब्रेकआउट दिख रहा है। इस तरह का चीजें होने लगता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको यह वीडियो नॉलेज वाला लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, और कैसे इंट्राडे में आपके साथ प्रॉब्लम फेस अ, आएगा, किस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा आपके साथ, हर एक चीज हमने इस वीडियो में शेयर किया। और खास करके इस पूरे सितंबर मंथ का पीएनएल देखेंगे तो ट्रेडर्स 3376 रुपया का लॉस में चल रहा है, कोई ज्यादा भी नहीं है। 2% के अभी हम लोग लॉस में चल रहे हैं अपने अकाउंट साइज का। तो ये ये इसलिए भी शेयर करते हैं ट्रेडर्स पीएनएल, ताकि आप समझ पाइए कि कैसे हम अपने अकाउंट में अपने लॉस को मैनेज करते हैं, हम वहां से कैसे ऊपर निकल के आते हैं, कैसे अपने लॉस से प्रॉफिट पाते हैं। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले और नॉलेज भी मिले। तो अब यहाँ से बारी है कि अपने जो सेटअप, हमारा जो सेटअप है उसे हम ट्रेड करें, उसे प्रॉपर ढंग से ट्रेड करें। ए प्लस जो भी सेटअप मेरा आ रहा है उसे हम ट्रेड करें। देन उसके अलावा कुछ भी ऐसा रैंडम हमको दिखेगा हम उसको ना ट्रेड करें। इस तरह का कुछ एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा एक इंट्राडे ट्रेडर होने के बाद। इस तरह का एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी होता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। देन अंत में आपको अम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लॉस ही है सही, लेकिन आपको दिखाए, और जो भी बिगनर इसे देखें तो उन्हें उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, बस इतना ही चाहते हैं। तो डेयर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।